देखिए, तो कल तक हम लोग है ना ये पीएस भी कर रहे थे 2020 वाला। तो ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग मॉडल वाई आई, जो कि है बीटा एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई एक्स आई, है ना। तो वाई आई है बीटा एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई एक्स आई फ्रॉम 1 to n, वाई आई 1 to n ऑब्जर्व एंड एक्स आई आर नोन पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, बीटा इज अननोन पैरामीटर। तो एरर्स इन आई आई डी एरर का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड लैम्डा इज अननोन पैरामीटर। फाइंड द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा। कैसे निकालते हैं लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, याद है? ओएलएस। हम्म, ओएलएस हाँ ओएलएस कैसे निकालते हैं? सिर्फ वो लॉस फंक्शन। नहीं, इसको मिनिमाइज करते हैं एक्चुअली, है हाँ, ना। एरर को एरर सम मिनिमाइज ऑफ, करते हैं। तो यहाँ से जो मॉडल है वाई आई अपॉन एक्स आई इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा प्लस एप्साइलॉन आई, यही ना। तो यहाँ से एप्साइलॉन आई क्या आएगा, वाई आई अपॉन एक्स आई माइनस बीटा होल स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to n, है ना। तो इसको मान लीजिए जी ऑफ बीटा, सो दिस फंक्शन है जी ऑफ बीटा। अब क्या आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए जरा, आप ओपन भी कर सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर से। सो अगर ओपन करेंगे, ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिए, जी डैश बीटा निकालिए, ये तो सिंगल वेरिएबल हाँ सर, फंक्शन डिफरेंशिएट है ना। कर। जी डैश बीटा निकालिए, ये, और इनटू में माइनस माइनस भी वन, आएगा ना। हाँ, क्योंकि बीटा, और इसको जीरो पुट कर दीजिए, तो इसको जीरो पुट करके बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 और -1 तो गायब ही हो जाएगा, तो समेसन वाई आई अपॉन एक्स आई और एन बीटा हो जाएगा। तो क्या आएगा वन ये, बाय। तो आई थिंक 1/n समेसन वाई आई अपॉन एक्स आई आएगा, आई थिंक। चेक कर लीजिए, ये यही आएगा, देखिए। यस सर। तो ये आ गया बीटा की जो वैल्यू, यही लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, तो आगे आप फर्दर चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा क्या आएगा, -1 आएगा, ये +1 आएगा, चेक कर लीजिए। अगर डबल डेरिवेटिव करे तो वो बीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये -1 और माइनस पहले से भी है, तो +1 हो जाएगा। पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, जी डबल डैश बीटा आपका 1 आएगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा? पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, डबल डबल पॉजिटिव है मिनिमम। तो मिनिमा है, तो ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर आ गया। सो दिस इज लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। अब कह रहा है फाइंड द एमएलई ऑफ बीटा। अब बीटा का एमएलई निकालिए, तो एमएलई कैसे निकालेंगे बीटा का आप, बीटा के एमएलई के लिए क्या करेंगे, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया है ना, दिस इज। डबल लाप्लास। तो लिस्ट हम लोग एमएलई कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे आप। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल्स क्या है, ध्यान से देखो, वाई आई होगा या एप्सिलॉन आई होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स आई तो फिक्स नंबर है, ठीक है। या एप्सिलॉन आई रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली। तो एप्सिलॉन आई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल एप्सिलॉन आई है, क्योंकि इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक्स आई वाई आई तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, अच्छा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना, पैरामीटर है। तो जो मेनली जो रैंडम वेरिएबल है वो एप्सिलॉन है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन आपको इसका निकालना पड़ेगा। तो एल बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ ऑफ एप्सिलॉन आई, कुछ वेरिएबल ले लो, किस वेरिएबल में लोगे, यहाँ यू में लिखा है, यू में ही लिख लो, आई फ्रॉम 1 to n, ये है। और अब क्या करते हो, अब एमएलई के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन निकालोगे, तो ये पीडीएफ पुट करो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ यू आई कर देते हैं, यू आई, क्योंकि वेरिएबल तो अलग अलग होगा ना, वही होता है ना प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे एप्सिलॉन एक आईआईडी है ना, वो तो ऐसे रहने दो। तो एप्सिलॉन जो रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि वो आईआईडी है, मतलब समझता है x1 x2 x3 xn, तो उसके जगह पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन n, ये है। तो आप एप्सिलॉन का पीडीएफ लिखिए, इससे लाइक्लीहुड फंक्शन आ जाएगा। और एमएलई कैसे निकालते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देना है। यस सर। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक मिनट, ये तो एप्सिलॉन के टर्म में, मुझे वाई के टर्म में चाहिए, थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करना होगा, 1 मिनट, इससे काम नहीं होगा शायद। पहला पार्ट तो हो गया हमारा, अब दूसरे पार्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली अभी जो है, सर ये जो पहला पार्ट थे मीन था ना अपना। हाँ
पहला पार्ट था वो आंसर क्या आया था अपने? समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एक्स आई। वाई आई अपॉन एक्स आई का समेसन अपॉन एन। यस सर। एमएलई जो होगा, एमएलई में मुझे लैम्डा खुद अननोन पैरामीटर है। अच्छा, तो ये एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये है क्या, लाप्लास क्या, 0 लैम्बडा। ओके, नाउ तो हमें तो एमएलई किसके टर्म में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जो वाई आई अपॉन एक्स आई माइनस बीटा है वो एप्साइलॉन आई है। तो एप्साइलॉन आई के टर्म में निकाल लीजिए, बाद में ये पुट कर दीजिएगा। ये कर सकते हैं हम लोग कि पहले एप्साइलॉन आई के टर्म में हम लोग, ठीक है, जो कर रहे हैं तो उससे करके देखिए जरा क्या आता है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इन बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n, और ये पीडीएफ हो जाएगा 1/2 लैम्बडा ई की पावर माइनस मॉड यू आई अपॉन लैम्बडा, है ना, ये है। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, लेकिन इसमें बीटा कैसे आएगा, बीटा आएगा यहां से। तो मुझे तो बीटा भी तो निकालना है। तो जो यू आई एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है एप्सिलॉन आई को, ठीक है। हाँ, क्योंकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3, अगर एप्सिलॉन के टर्म में लिखे तो ये कुछ ऐसा है, एप्सिलॉन आई है यहाँ पे, क्योंकि पीडीएफ तो एप्सिलॉन आई का ही है ना, विद एप्सिलॉन का पीडीएफ है। तो मुझे ये क्वांटिटी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n 1/2 लैम्बडा ई की पावर माइनस 1 लैम्बडा मॉड वाई आई अपॉन एक्स आई माइनस बीटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें दो पैरामीटर हो गया अभी ना, बीटा और लैम्बडा दोनों हो गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 लैम्बडा की पावर n ई की पावर माइनस 1 लैम्बडा समेसन वाई आई माइनस एक्स आई माइनस बीटा का मॉड, ये आ जाएगा। अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, तो बताइए ये मैक्सिमम कब होगी। तो मेनली तो हमें बीटा में इंटरेस्ट है ना, तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी अगर ये पावर वाली क्वांटिटी मिनिमम होगी। ठीक है, सर उसको मिनिमाइज। हाँ, और ये अगर लैम्बडा भी यहाँ अननोन पैरामीटर है, दिक्कत ये है कि ये भी अननोन है, तो पहले लैम्बडा की जगह उसका एस्टिमेटर निकाल सकते हैं, नहीं तो मेनली मुझे बीटा के बारे में सोचना है अभी, हालांकि दो पैरामीटर है, दोनों के बारे में काम कर लैम्डा को तो आई गेस इग्नोर कर सकते हैं ना, सिर्फ उसी वैल्यू पे ध्यान दें हम बीटा वाली, क्योंकि देखना पड़ेगा। बीटा तो को। यहाँ पे तो ये मैक्सिमम करना है तो ये मिनिमम होगा, और ये समेसन मिनिमम कब होगा, ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि मॉड ऑफ, जैसे मान लो वाई आई अपॉन एक्स आई का नाम टी आई रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपने पढ़ा है, ये एक थ्योरम है, मॉड ऑफ मान लो टी आई माइनस बीटा आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ। क्या थ्योरम होता था, एक्स आई के टर्म में भी बता सकते हो आप, याद है कि ये मिनिमम कब होता है, जब बीटा होगा मीडियन ऑफ T1 T2 Tn। तो यहाँ से जो आ जाएगा, जो ये बीटा हम ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ ये मिनिमम तब होगा जब बीटा होगा मीडियन ऑफ x1/y1, नहीं y1/x1, y1/x1 कॉमा y2/x2 एंड yn/xn। तो ये आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड पार्ट का देख लीजिए। तो इसको मैक्सिमाइज करना था, तो ये नेगेटिव में है पावर में, तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब मिनिमम तब होगा जब वो मीडियन होगा उन डेटा पॉइंट्स का। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। सो खुद से करके देखिए पहले।
ठीक है ना, आंसर सही है। सर एरर के पैरामीटर अगर बताएं, मतलब एप्सिलॉन, उसका था लाप्लास जीरो लैम्डा, है ना? हाँ और जो वाई आई, उसका मतलब बीटा प्लस ये एप्सिलॉन नॉट, उसका था, मतलब उसके दो पैरामीटर थे, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हमें मेनली जो आप कह रहे थे ना लैम्डा के एस्टिमेटर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो समेसन में ना कहीं लैम्डा नहीं आ रहा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लाइक्लीहुड फंक्शन मैंने लिखे थे ना, उसमें ई की पावर समेसन में कोई लैम्डा नहीं था, इसलिए वो सही आंसर है कि जो बीटा का जो हमने निकाला वो सही आंसर है। एमएलई जो होगा मीडियन ऑफ वाई वन अपॉन, वो सही तरीका जो हमने किया है। और भी अप्रोच हो सकता है बट आंसर सही है। दूसरा देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ। ये क्या कह रहा है कि अज्यूम दैट, है ना, तो ये आपको बोल रहा है कि अज्यूम दैट x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा 1 विथ, है ना, पढ़िए आगे, विथ, है ना, एच नॉट में आपको दे रखा है म्यू जीरो, एच वन है म्यू वन, फॉर अ फिक्स्ड इंटीजर m जो कि 1 से n तक हो सकता है, आपको t1 t2 इस तरह से डिफाइन कर रहा है। 1m तक गया, 2 वहां तक गया, अल्फा 0 1 में है, कंसिडर अ टेस्ट। पूछ क्या रहा है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ मैक्सिमम ऑफ टी आईज, है ना, t1 t2 टी मोर देन सी एम अल्फा, फाइंड द चॉइस ऑफ सी एम अल्फा। अच्छा, ये मतलब क्रिटिकल रीजन है कि टी आई का जो मैक्सिमम है वो मोर देन सी एम कॉमा अल्फा है, तो ये साइज अल्फा का मान लो टेस्ट है। फाइंड द चॉइस ऑफ सी एम अल्फा इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाई दैट इंश्योर दैट द साइज ऑफ द टेस्ट इज एटमोस्ट अल्फा। ठीक है, साइज एटमोस्ट अल्फा है, तो हालांकि है ना, ट्राई करके देखिए।
कुछ हुआ देखिए। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, एक रैंडम सैंपल है, नॉर्मल म्यू 1 से, है ना, एंड हमें टेस्ट करना है म्यू इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट म्यू इज इक्वल टू 1। फॉर अ फिक्स्ड इंटीजर, है ना, m फ्रॉम 1 to 3 अप टू n द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स डिफाइंड है, ठीक है, t1 t2 एंड सो ऑन t दिस। तो इन्होंने क्या किया है, m तक, यहाँ 1 से m अपॉन m, 2 से m प्लस 1 अपॉन, सो सब में m टर्म्स ही हैं एक्चुअली, है ना, सब में m है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ n प्लस, है ना, सो इसको n माइनस m माइनस 1 लिख सकते हैं, एंड से यहाँ पर n, तो m माइनस 1 से या n माइनस एम प्लस एम, ऐसा समझिए, तो n माइनस एम को एक साथ रखते हैं, तो n माइनस एम प्लस 1, तो 1 से लेके m, है ना, m टर्म्स है टोटल, कहने का मतलब ये है। तो दिस इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट m टर्म, दिस इज 2 से लेके नेक्स्ट m टर्म्स, है ना, यहाँ से लेके नेक्स्ट m टर्म्स, और उसका एवरेज है, कहीं ना कहीं ये सब x बार ही है ना, या मैं ऐसा अगर इसका रीनेम करना चाहूँ तो इट इज समथिंग लाइक x1 बार, दिस इज समथिंग लाइक x2 बार, है ना, दिस इज समथिंग लाइक m में कौन सा नंबर है ये, n माइनस एम प्लस 1 बार, मान लो ऐसा, इस तरह से कुछ। अब आपको टी के टर्म में बात कर रहा, तो मुझे इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। तो ईच एक्स आई नॉर्मल म्यू 1 था, तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये भी होगा नॉर्मल, मीन तो म्यू ही आएगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई कितने टर्म्स हैं, m, ये भी यही होगा, तो ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन तो वही रहेगा, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा। नाउ आपको बोल रहा है इन सब का जो है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखो, आईआईडी था, तो ये इंडिपेंडेंट कोवेरिएंस अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन ये आई थिंक इंडिपेंडेंट जरूरी नहीं है, जैसे आपसे पूछे कि कोवेरिएंस बिटवीन t1 t2, तो ये जीरो तो नहीं आएगा, आएगा चेक कर लो, x1 का सबके साथ जीरो हो जाएगा, x2 का x2 के साथ, है ना, तो उसमें x2 भी है, तो x2 का x2 के साथ वेरिएंस रहेगा 1, फिर x3 का x3 के साथ रहेगा 1, फिर लास्ट में xm का xm के साथ, तो 2 से स्टार्ट हुआ था, तो कहने का मतलब यहाँ होगा, एक तो दोनों निकाल लो, 1/m² बाहर कर लो, है ना, कोवेरियंस निकाल लो इसके बीच का, तो है ना 1 का, ये एक्सआई इंडिपेंडेंट है ना, रैंडम सैंपल है, मतलब ये आईआईडी है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है कि है ना, 2 इस तरह से m तक का, तो 2 से m कितने हैं, -1 टर्म्स है ना, तो ये हो जाएगा कोवेरियंस, तो ये कोवेरियंस आ गया m-1/m², जो कि नॉन जीरो है, तो ये डिपेंडेंट हो गया, एक्चुअली दे आर डिपेंडेंट। और हमें बोल रखा है कि इसका जो मैक्सिमम है वो मोर देन इक्वल टू cm अल्फा है। अच्छा, सो फाइंड द चॉइस ऑफ दिस, तो मुझे कहीं ना कहीं साइज को एटमोस्ट अल्फा करना है, नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे
हम इसका क्रिटिकल रीजन एक्स आई के टर्म में इजीली निकाल सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा था कि ये आएगा है ना, चूंकि μ1 मोर देन μ0 है तो इसका आ जाएगा x बार मोर देन सम k या सम c, ये आ जाएगा। लेकिन अब ये बोल रहा है कि इन सब का मैक्सिमम जो है वो ये है, तो वैसे एक्स आई के टर्म में निकालते तो आता रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार मोर देन इक्वल टू सम सी, ऐसा आता। लेकिन इसने कहा कि नहीं, आपका क्रिटिकल रीजन ये है, टी आई के टर्म में ये है, तो मुझे एक पर्पस क्या हमें निकालना, हमें निकालना है सी एम अल्फा इन टर्म्स ऑफ फाई, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आई थिंक साइज का डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। तो साइज इज एटमोस्ट अल्फा बोला है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, है ना, सॉल्व कीजिए, इससे कुछ आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, और रिजेक्टिंग एच नॉट में क्या है कि मैक्सिमम टी आई का मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, लेकिन टी आई तो ये था, है ना, तो ये तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लार्जेस्ट वाला होगा। टोटल इतने टर्म्स हैं, n माइनस एम प्लस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन सी एम अल्फा गिवन म्यू इज 0। चलो म्यू 0 कर दिया, तो म्यू अगर 0 हो गया तो अब निकालो, ये नॉर्मल में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है, तो ये सब नॉर्मल है, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लो। लेकिन ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, ये है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम ऑफ टी आई, तो ये जो क्वांटिटी है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ टी आई मोर देन सी एम अल्फा व्हेन म्यू इज 0, यही ना, इस तरह से आ जाएगा। तो इसका साइज मैक्सिमम अल्फा हो, है ना, ये चीज़ है, तो उसके लिए सी एम अल्फा क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। दिस इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व, है ना, सो हमें ये इक्वेशन यहाँ सॉल्व करना है। तो क्या हम एक्स आई के टर्म में इसको ला सकते हैं, है ना, हमने कहा था ये सब जो है ये सब नॉर्मल म्यू 1/n है, तो सिग्मा तो वो है 1/n है, तो ये सब वही है, लेकिन आईआईडी नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट। सो मेन चैलेंज यही है। सो इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, घटाओ, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा जेड मोर देन समथिंग, फिर उससे आ जाएगा, वो अल्फा है तो वहाँ से कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। मतलब नॉर्मल से आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल में ट्राई करना है कन्वर्ट करने का, करके देखो, ये करना पड़ेगा, है ना। सो मेनली यही अप्रोच होगा कि हमें मैक्सिमम ऑफ टी आई का मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसका वेरिएंस, फिर उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बना के फाई के टर्म में आंसर आ जाएगा। सर फाई की टर्म हम्म जैसे मान लीजिएगा ऐसा आ जाता है मैक्सिमम ऑफ टी आई का मीन, फॉर एग्जांपल जो है ना, मैक्स ऑफ टी आई जैसे यहाँ लिख रहा है मोर देन सी एन अल्फा, अच्छा म्यू तो 0 ही है, तो एट द एंड मुझे लगता है इसका मीन तो 0 ही आएगा, क्योंकि सबका मीन 0 है ना यहाँ पे, तो इन सबका मीन 0 है। सो मेरे डिफरेंस क्या आएगा कि ये जो मैक्स ऑफ टी आई है इसका कुछ मीन तो 0 होगा, तो इसको बस डिवाइड करना है, कोई इसका वेरिएंस होगा, वेरिएंस जो भी आएगा, मान लो सिग्मा आ गया, सिग्मा टी अभी के लिए, तो ये मोर देन इक्वल आ जाएगा सी एन अल्फा, एन अल्फा है एम अल्फा है अपॉन सिग्मा, है ना, ये अभी अल्फा ले लो, तो ये आ गया जेड लेस मोर देन इक्वल टू सी एम अल्फा बाई सिग्मा, कुछ ऐसा मान लो। तो इसका क्या मतलब है, 1 माइनस फाइव ऑफ सी एम अल्फा अपॉन सिग्मा, दिस इज अल्फा, ये सिग्मा हमें निकालना बाकी है यहाँ से, तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, तो सी एम अल्फा इस इक्वेशन से क्या होगा ध्यान दीजिए, तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइव इनवर्स 1 माइनस अल्फा, फाइव उधर चला जाएगा, फाइव सी डी एफ है, तो सी डी एफ एक फंक्शन है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा, एंड इनटू में सिग्मा, है ना, ये अपॉन सिग्मा है, तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा, ये रफली अप्रोच बता दे रहा हूँ। तो सिग्मा ये निकालना बाकी है, बाकी तो यही आ जाएगा, फाइव इनवर्स 1 माइनस अल्फा, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बस ये है कि इसका वेरिएंस क्या आएगा ये हमें निकालना है बस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, तो मीन तो 0 हो जाएगा, घटा दिया हमने क्योंकि सबका मीन 0 है, बिकॉज गिवन अ म्यू 0 है, अंडर एच नॉट म्यू 0 है ना,
तो ये इस तरह से आंसर आएगा कुछ, ठीक है। एक बार देख लीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा, इस अप्रोच से आप सॉल्व कीजिए। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया था, ये मैं बता रहा था, ये आया था नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा तो यहाँ 1 है, तो 1/m होगा ना, क्योंकि सब में m टर्म्स हैं, ये m कहा था ना पहले, तो ये m रहेगा। हाँ, और अगर अंडर h नॉट बात करोगे तो 0 हो जाएगा, अंडर h नॉट ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से है, जो ti है नॉर्मल 0 1/m है अंडर h नॉट। तो अगर मैं इसको ti को इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है √m से, तो ये नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से अगर कोई और तरीका सोचे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड देन बस थोड़े कैलकुलेशन है, डिपेंडेंट है, बस इतना ही है, बाकी जो बताया अप्रोच उसी से आंसर आएगा। उसके जैसा कुछ आएगा, है ना, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फाई इनवर्स के टर्म में कुछ आएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th, इसको ज़रा समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। सो दिस इज सेइंग कि a finite population has n units with xi being the value associated with ith unit। ठीक है, एक फाइनाइट पॉपुलेशन है जिसका कैपिटल n यूनिट्स हैं, जब xi being the value associated with the ith unit I from 1 to n and xn bar be the population mean, a statistician carries out the following experiment. Step 1, draw a simple random sampling without replacement of size small n from the population, call this the sample S1 and denote the sample mean by xn bar. दूसरा स्टेप है, draw the simple random sampling with replacement of size m from S1. The x values of the sample units are denoted by this. An estimator of population mean is defined as, तो इन्होंने डिफाइन किया है ना, क्या डिफाइन किया, टी एम हैट इज इक्वल टू 1/n समेसन वाई आई, ये डिफाइन कर रखा है, i फ्रॉम 1 to m। तो कह रहा है सो दैट टी एम हैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर वेरिएंस दिस एंड दिस। तो आई थिंक ये सब्जेक्टिव है ना, और मतलब सब्जेक्टिव तो कर ही रहे हम लोग, मतलब ये इजीली कोई सैम्पलिंग के बुक में मिल जाएगा आपको, ये थ्योरम है एक्चुअली, कहने का मतलब ये मेरा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से है। हाँ सैम्पलिंग का एक्चुअली, सैम्पलिंग क्वेश्चन का, हाँ सैम्पलिंग टॉपिक है ना, सैम्पलिंग थ्योरी उसका है, सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। नहीं बस मैं तो कहना होता है ये थ्योरम है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जस्ट थ्योरम है, इसको प्रूव करना है हमें, तो कर सकते हैं ट्राई, हाँ। तो मतलब इसका प्रॉपर प्रूफ लिखना पड़ेगा, हो जाएगा वो तो, सैम्पलिंग पर देखना पड़ेगा ना, एक तो विथ रिप्लेसमेंट एक विदाउट रिप्लेसमेंट है, और एक बार है और दूसरा टी एम हैट है। तो बस ये कंपेयर करना है, दोनों मीन ही हैं एक्चुअली, है ना, ये एक्स बार है तो ये भी कहीं ना कहीं अगर मान लो ऐसा था 1/n समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, और ये भी वही है 1/m। अच्छा m में यहाँ क्या लिया है, तो यहाँ साइज m है, यहाँ साइज n है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये भी मीन ही है ना, इसको आप y बार कह दो चाहो तो, वाई एम बार, और ये xn बार है ना, तो वैसे ये वाई एम बार है, इस तरह से। अब कह रहा है प्रूव करो कि ये जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का, तो हम ये दिखा दें कि एक्सपेक्टेशन टी एम हैट जो है म्यू आ जाए, अगर पॉपुलेशन मीन म्यू है तो ये दिखाना है। दूसरा दिखाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर वेरिएंस, तो आपको वेरिएंस है ना, और ई एक्स बार तो आएगा ही, है ना, वो तो ई एक्स एन बार भी म्यू आएगा, तो कहने का मतलब यहाँ से
ई ऑफ एक्स एन बार भी आपको म्यू मिलेगा, ठीक, और ये दोनों मिलेगा आपको, एंड टी एम हैट जो होगा वो म्यू होगा यहाँ से। तो यहाँ क्या करना है मुझे, किसका वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालना, ये तो ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिंपल, अगर आइडिया है आपको हाउ टू फाइंड वेरिएंस तो हो जाएगा, है ना। ये है मतलब ये कहने का मतलब वाई बार इसको बोल दो, वाई एम बार बोल दो, है ना, इसका नाम मैं वाई एम बार रखा हूँ। तो बस देखना इन दोनों में किसका वेरिएंस क्या आएगा। तो यहाँ बस विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट आपको ये देखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट से क्या फर्क पड़ता है और विथ रिप्लेसमेंट से क्या फर्क पड़ता है, बस ये देखना है आपको, है ना, कि व्हाट इज द वेरिएंस इन विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज वेरिएंस इन विथ। तो ये तो आसान है, तो डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ से मीन ले लो। अगर आप मीन क्या करोगे इसमें, एक्सपेक्टेशन अगर लोगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एम हैट, तो उसमें 1/m समेसन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई फ्रॉम 1 to m। और वाई आई का देखो ये विथ रिप्लेसमेंट है तो सेम ही मीन रहेगा, तो आई थिंक उससे आ जाएगा, करके देखिए। और विदाउट का पता नहीं, फिर इसका वेरिएंस निकालना है। तो दोनों हमारे पास सैम्पल मीन है, लेकिन एक विथ एक विदाउट, तो ट्राई करके देखिए क्या आता है। तो क्या लगता है विथ रिप्लेसमेंट ज़्यादा वेरिएंस होगा या विदाउट, किसमें ज़्यादा वेरिएशन होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट या विथ रिप्लेसमेंट में। विथ रिप्लेसमेंट सेम भी आ सकता है ना, तो वेरिएशन कम होगा। तो मुझे ऐसे ही देख के लग रहा है लॉजिकली कि जो टीएम है ना हैट, इसमें सब डिस्टिंक्ट होंगे तो वेरिएंस कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, और यहाँ कुछ रिपीट भी कर सकता है। अच्छा एक मिनट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है और ये विथ रिप्लेसमेंट है, तो विथ में कुछ सेम भी हो सकता है, इसका वेरिएंस कम हो सकता है मे बी, और उसमें विदाउट में डिफरेंट ही होगा, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। नहीं, ये करके देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये भी तो है, एम और एन का भी तो चक्कर है, कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। S1 सो मतलब यहाँ इफेक्ट स्टडी करना पड़ेगा कि विथ रिप्लेसमेंट से क्या होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट से क्या होता है, इससे काम हो जाएगा। सो मेनली इतना ही है कि हमें देखना है कि विथ और विदाउट में क्या है। अच्छा पॉपुलेशन मीन को यहाँ एक्सन बार दिया था ना, मैं म्यू जो लिख रहा था वही एक्सन बार होगा, हाँ। तो यहाँ बस आपको प्रूव करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एम हैट इज एक्स एन बार, इसका नाम लो कुछ ऐसा है ना, ये पॉपुलेशन मीन है, और फिर वेरिएंस दोनों का निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार वेरिएंस ऑफ टी एम हैट। कोई फॉर्मूला है देखिए, कुछ आएगा तो।
अच्छा वहाँ S1 में से ड्रॉ हो रहा है, पहला जो है सैम्पल एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है और वो S1 है। अच्छा S1 में से आप सेलेक्ट कर रहे हैं M साइज का। ओ बढ़िया, ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, ये हो रहा है कि आपने पहले, आपके पास मान लो ऐसा था, मान लो X1 X2 XN था, इसमें से आपने N चूज किए तो ये आया होगा X1 X2 XN। अब इसमें से आपने फिर चूज किए X1 X2 XM, तो कहने का मतलब M लेस देन N लेस देन N है, ऐसा है। तो जो MN में रिलेशन था वो भी दिख गया आप तो, है ना। सो ये पहले देख रहा था ना MN में रिलेशन होगा, तो ये कह रहा है S1 में से ही M एलिमेंट चूज कर लो S1 में, और S1 क्या था, सो दिस इज योर S1 एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इसमें से आपने वहां विथ रिप्लेसमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट किया, बस ये डिफरेंस है। और इसी को y1 y2 ym बोला है ना, दिस दिस सेट इज एक्चुअली ym y2 ym, इस तरह से है। हम्म सो दो स्टेज में हो रहा है ना, पहला स्टेज में n स्मॉल n सैंपल साइज का विदाउट रिप्लेसमेंट, और दूसरे स्टेज में m सैंपल साइज का विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन तो इजीली आ जाएगा, वो सीधा सीधा निकाल लो, दोनों है ना, दोनों का वही आएगा जिसमें कह रहा था ना शुरू में कि एक्सपेक्टेशन तो सेम ही आ जाएगा, एक्स एन बार ये एक्स एन होगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एम हैट, सो टी एम हैट जो होगा ये भी एक्स एन होगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा। तो ये तो ओके है, दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अब कह रहा है किसका वेरिएंस कम है ये बताओ मुझे। सो वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, क्वेश्चन है किसका वेरिएंस कम आएगा। सो सैम्पलिंग का थोड़ा थ्योरी पढ़ो, मैं शायद फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, याद है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिल जाएगा आपको सैम्पलिंग में ना, ये जस्ट थ्योरी आप देखिए बुक सैम्पलिंग का, तो उसमें आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। वेरिएंस y गिवन x, क्या है इसका आई थिंक कुछ 1/n 1 माइनस n/n इंटू मान लो सिग्मा स्क्वायर है अगर पॉपुलेशन बढ़े, इस तरह से कुछ आएगा। एंड दूसरे वाले का क्या आएगा, m वाले का, ऐसा कुछ आता है फॉर्मूला। बस फॉर्मूला आपको देखना है कि क्या आएगा। अच्छा ये तो वेरिएंस xn, हाँ उसका था, और दूसरे वाले का जो वेरिएंस आता है ओ, अच्छा तो इसका वेरिएंस ये आएगा, ये निकाल रखा है सिग्मा स्क्वायर प्लस समथिंग और आएगा, प्लस है ना, आई थिंक कुछ और पॉजिटिव टर्म होगा, समथिंग और पॉजिटिव टर्म आएगा। तो अगर ये निकालोगे रिजल्ट है यहाँ से x है ना, तो इसमें से क्या पता चलता है किसका वेरिएंस कम है, तो एक्स एन बार का वेरिएंस कम है, इसका मतलब विदाउट वाले का कम है ना, ये है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले का कम है, हाँ क्योंकि यहाँ पे तो अलग आएगा ना इसीलिए। तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, ये थोड़े आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तो खत्म हो गया, मतलब पी 9 क्वेश्चन ही आते हैं ना। अच्छा तो हमने अभी PSA और PSB 2020 का पूरा कंप्लीट किया, पिछले 4-5 क्लास है, 5 क्लास में आई थिंक 3 क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव किए हैं PSA पार्ट 2020 का, और अगले 2 क्लास में सब्जेक्टिव किए हैं। तो कल हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2019 वाले से, ठीक है। सर। बोलिए। कल क्लास है। हाँ हो गया कल, अच्छा तो अभी रख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ओके सर। संडे है ना, हाँ रहेगी, ठीक है।